टंट्या मामा को मामा क्यों कहते हैं? टंट्या मामा जब अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करते थे तो जो हमारे वन क्षेत्रों से अंग्रेज टैक्स वसूल करके जमीनों पे कब्जा करके हमारा जो पैसा है वो ट्रेन में भर के इंग्लिस्तान ले जाते थे, तो महू के पाताल पानी में जैसे ट्रेन चढ़ाई पे होती थी उस समय टंट्या मामा अपने साथियों के साथ ट्रेन में जो पैसा हमारे आदिवासी वनवासी बंधुओं का पैसा लूट करके इंग्लिस्तान ले जाया जा रहा था, उस पैसे को वापस प्राप्त करते थे और अपने गरीब साथियों में फिर से बांट दिया करते। टंट्या मामा के बारे में इतिहास लिखने वाले लिखते हैं कि टंट्या मामा तो जंगलों में अंतर ध्यान रहते थे, किसी को दिखाई नहीं देते थे, अंग्रेज भी उनको खोज नहीं पाते थे, लेकिन कोई माता बहन जब उसकी बेटी विवाह करने की स्थिति में आती थी और उनके पास विवाह करने के लिए पैसे नहीं होते थे, शादी करने के पैसे नहीं होते थे, तो वो जंगल के एक चट्टान पे जाकर के खड़ी हो जाती थी और खड़ी होकर के जोर से चिल्लाती थी, मामा तेरी भांजी की शादी है लेकिन पैसे की कोई व्यवस्था नहीं है। जब वो झोपड़ी में जाकर के रात में सोती थी और सुबह जाग करके अपना दरवाजा खोलती थी तो सारा का सारा पैसा और व्यवस्था दरवाजे के सामने उसको मिलता था। और इसलिए बहनों ने कहा ये अपनी भांजियों की शादी करवाता है, ये हमारा भाई है, ये बेटियों का मामा है, बेटों का मामा है। वो टंट्या मामा आज इस पूरे हिंदुस्तान का मामा बन गए। टंट्या मामा से अंग्रेज घबराए, उनको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके जबलपुर की जेल में ले जाया गया। जबलपुर की जेल में ले जाकर के अंग्रेजों ने 4 दिसंबर 1889 उनको फांसी पर लटका दिया। अब तो टंट्या मामा का शरीर जीवित नहीं था, डरने की क्या बात थी, लेकिन टंट्या मामा के परिवार को अंग्रेज सरकार इतनी डरी हुई थी कि वो शव भी नहीं दिया, उनका शव उनके परिवार को नहीं दिया गया, बल्कि चुपचाप से लाकर के पाताल पानी के झरने में उस अंधेरी खो के अंदर कई किलो पत्थर बांध करके चुपचाप से पाताल पानी के झरने में डाल दिया, क्योंकि अंग्रेज अच्छी तरह से जानते थे कि अगर टंट्या मामा का शव, अगर टंट्या मामा की लाश महू के आसपास के बैतूल से लेकर के बड़वा के जंगलों में लोगों ने देखी तो जनजाति समाज सारे के सारे अंग्रेजों को उसी समय छावनियों में जाकर के आग लगा देगा, मसल करके फेंक